मुल्क में अगली हुकूमत क्या होगी और मुल्क की बागडोर किसके हाथ में होगी, इसके खदोखाल वाज़े होना शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ के ऐलान के बाद शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा मुल्क के वजीर आजम बनने जा रहे हैं और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। लेकिन वफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान इस दफ़ा हुकूमत में नहीं बल्कि अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं और वो नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने की दावत दे रहे हैं। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को लाडला करार दे दिया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करने के बाद खुद नवाज शरीफ का चौथी मरतबा वजीर आजम बनने का ख्वाब भी अधूरा रह गया है, जिसके बाद नवाज शरीफ के अपने सियासी मुस्तकबिल पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस हवाले से खुद मरियम नवाज को वजाहत जारी करना पड़ी है। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगले 5 साल वो ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी थी और ये बात वो इंतखाबी तकारीर में वाज़े कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल अब सूरत हाल इस हद तक वाज़े हो गई है कि वफाक में नून लीग की हुकूमत होगी और शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे जिन्हें पीपल्स पार्टी भी वोट देगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा होगी या नहीं होगी, हुकूमती शराकत दारी का क्या फार्मूला होगा, इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़े इनकार कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं बैठेगी। मगर नून लीग दावा कर रही है कि वो अकेले काबीना में नहीं बैठेगी बल्कि पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करेगी। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से पीपल्स पार्टी के जराए ये वाज़े दावा कर रहे हैं कि काबीना में ना बैठने का फैसला हतमी है और पीपल्स पार्टी इस पर कायम रहेगी। ताहम अब भी मुज़ाकरात जारी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की आज इस्लामाबाद में इसहाक डार की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई है, जिसमें नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, आज़म वज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह, कमरुज़्ज़मा कायरा, सईद गनी और दीगर शरीक हुए। इस इजलास के लामिये के मुताबिक शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी, सियासी, अमन व अमान और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का हल निकाला जा सके और अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के अफरीत से छुटकारा दिलाया जा सके। एलामिया के मुताबिक दोनों इतराफ़ ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और मुशावरत के बाद तय हुआ कि कल बरोज़ जुमेरात एक और सेशन होगा जिसमें नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ये भी तय पाया कि दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। आज होने वाले पहले मुशावरती इजलास का ये एलामिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटियों में हिस्सा लेगी। मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये तजुर्बा बड़ा कामयाब जाएगा कि हम पार्लियामेंट के अंदर होंगे, हुकूमत को सपोर्ट देंगे और कैबिनेट में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम कैबिनेट में रहेंगे तो फिर कैबिनेट के फैसले गलत तो राइट को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। दूसरा, हम ये जरूर करेंगे पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटियों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जराए से यह खबर भी सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। पीपल्स पार्टी तीनों ओहदे अपने पास रखना चाहती है और ये नून लीग की अपनी पॉलिसी है कि वो इन ओहदों के लिए उम्मीदवार खड़े करती है या नहीं। मगर नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कल हमारे प्रोग्राम में वाजे कर चुके हैं कि इत्तेहादी हुकूमत इस उसूल पर कायम नहीं कर सकते कि एक पार्टनर सारा बोझ उठाए और बाकी पार्टनर्स बैठकर मैच देखें। जबकि आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल ना होने की सूरत में हुकूमत को खतरे के खदशे का आज ख्वाजा आसिफ ने इजहार किया। आप इस बात पर कायम है कि नून लीग अकेले नहीं बना रही है, काबीना में होगी पीपल्स पार्टी। जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो इस असूल पर तो नहीं काम कर सकती कि एक पार्टनर जो है वो सारा बोझ उठाए और बाकी पार्टनर साइड लाइंस पे या गैलरीज में बैठ के वो सारा मैच देखें। ये तो फिर सबको मिलकर ही मैच खेलना पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि जी हम जो मुस्लिम लीग नून का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करेंगे लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। तो क्या आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है कि किसी भी मरले पे पीपल्स पार्टी जो है वो आपके नीचे से कलीन खींच सकती है? ये रिस्क है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये रिस्क हर वक्त रहेगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले तक दावे कर रही थी कि हमारे अगले वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब होंगे। ये नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला क्यों किया है? वो समझते हैं कि 1-1.25 साल का जो एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ पार्टीज के साथ डील करने का मियां शहबाज शरीफ को, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली डील कर सकेंगे।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मामला कैसे हल होते हैं ये तो अभी तय होना बाकी है, लेकिन आज दोनों जमातों के सबसे अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान ने अकेले ही अपना फैसला सुना दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए न सिर्फ खुद ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है, बल्कि नून लीग को भी अपने साथ साथ ऑपोजिशन में बैठने की दावत दे दी है। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है और कौम ने जैसे कहीं गद्दारों को मैंडेट दिया है। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बास को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियाँ अता की गई हैं। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने मेज़बान आसमा शराजी के प्रोग्राम में आज ये भी कह दिया है कि लाडलो में नून लीग भी शामिल हो गई है और नवाज शरीफ को उनका कद बता दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ मिलकर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने और धांधली के खिलाफ एहतजाज करने के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया। आपने जो जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। देखिए, PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। PTI वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, क्या कि PTI और आप मिल के इस जद्दोजहद में मुश्तरका चलेंगे? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो भी कहते हैं अल्लाह एक है तो फिर इकट्ठे चलेंगे। इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने आज एक और बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल रात 11 बजे तक दरमियानी लोगों के जरिए उनसे राब्ते करते रहे और इंदिया दिया कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की तरजीह नून लीग नहीं बल्कि PTI है। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है। जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हक़ाइक़ उनके नोटिस में लाऊंगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि हमने जब वजीर आजम के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान कर दिया तो फिर क्यों शेर अफजल मरवत से राब्ता करेंगे। अगर PTI ने ऑफिशियल मौक़िफ़ देना है तो किसी संजीदा शख्स के जरिए मौक़िफ़ दे। पीपल्स पार्टी शेर अफजल मरवत के दावे को मुस्तरद कर रही है और साथ ही आज जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तिहाद और ताउन करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि PTI ने वफाक में किसी और जमात के साथ इत्तिहाद कर लिया है, इसलिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तिहाद का कोई जवाज़ नहीं है। और इस सारी कैलकुलेशन के बावजूद तहरीक इंसाफ अब भी खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और वफाक में भी हुकूमत बनाने का दावा कर रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने कल रात मेज़बान वसीम बदामी के प्रोग्राम में दावा किया कि अगले 48 घंटे में PTI अपनी अक्सरियत साबित कर देगी। और इस वक्त इस दावे को तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं और मजीद 24 से 25 घंटे बाकी रहते हैं कि जिसमें उमर अयूब के हिसाब से PTI की अक्सरियत साबित हो जाएगी।